हवा में चमेली के फूलों की धीमी महक घुली हुई थी, लेकिन वीर के कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि किसी के दिल की धड़कन भी साफ सुनी जा सकती थी। आज वीर और कामिनी की शादी का पहला दिन था। कमरे की सजावट, बिस्तर पर बिखरे गुलाब की पंखुड़ियां और चारों तरफ जलती मध्यम मोमबत्तियां, सब कुछ एक सुहाग रात का एहसास करा रहे थे। लेकिन वीर के चेहरे पर मौजूद कठोरता ने इस माहौल को एक बर्फीले तूफान में बदल दिया था। कामनी ने भारी बनारसी लहंगे और गहनों में खुद को समेटा हुआ था। उसकी धड़कनें तेज थी। उसने उम्मीद की थी कि आज का दिन उसके जीवन का सबसे खूबसूरत दिन होगा, लेकिन जैसे ही वीर ने भारी दरवाजा बंद किया और पलटा, कामनी के सारे सपने कांच की तरह बिखर गए। वीर ने अपनी शेरवानी के बटन एक झटके में खोले और कामनी की तरफ पीठ कर ली। उसकी आवाज में बर्फ सी ठंडक थी। सुना है शादी के बाद उम्मीदें बहुत बढ़ जाती है कामनी, पर मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बात पहली बार में ही समझ लो। कामनी ने कांपती आवाज में कहा, वीर, मुझे अपनी बात पूरी करने दो। वीर ने उसे बीच में ही टोक दिया। वह धीरे से मुड़ा। उसकी आंखों में नफरत तो नहीं थी, लेकिन एक ऐसी बेरुखी थी जो नफरत से भी ज्यादा दर्दनाक थी। उसने उंगली उठाकर कमरे के एक हिस्से की ओर इशारा किया। यह मेरा कमरा है और वह अलमारी मेरा निजी दायरा। तुम्हें मेरे कमरे में मेरी किसी भी चीज को छूने का कोई हक नहीं है। तुम दुनिया के सामने मेरी पत्नी हो, मेरे परिवार की बहू हो, लेकिन इस कमरे के अंदर और मेरी जिंदगी में तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। कामनी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह बोली, लेकिन वीर, हमने 7 फेरे लिए हैं। वीर एक ठहाका मार कर हंसा, जो व्यंग से भरा हुआ था। फेरे एक समझौता था कामनी। मजबूरियां हर किसी की होती है, मेरी भी थी। इस शादी को सिर्फ एक कागजी रिश्ता समझो। जितना हो सके मुझसे दूर रहो। इतना कहकर वीर बिस्तर के दूसरी तरफ मुड़कर सो गया। कामनी स्तब्ध खड़ी रही। उस आलीशान कमरे में सैकड़ों रोशनी के बीच वह खुद को दुनिया की सबसे अकेली औरत महसूस कर रही थी। बाहर बारिश शुरू हो गई थी और कामनी को लगा जैसे उसकी किस्मत भी उसी बारिश की तरह आंसुओं में बह रही है। उस रात बिना एक दूसरे को छुए 2 अनजान लोग एक ही कमरे में 2 अलग दुनियाओं में जी रहे थे। वीर की आंखों में नींद थी और कामनी की आंखों में सवालों का सैलाब। या अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें खिड़की से छनकर अंदर आई, तो कामनी की नींद कच्ची नींद से खुली। वह अभी भी कुर्सी पर ही बैठी थी, जहां वह कल रात वीर की बेरुखी से आहत होकर बैठी थी। वीर अपनी जगह पर नहीं था, लेकिन कमरे में उसकी मौजूदगी का एहसास अब भी किसी ठंडी हवा की तरह तैर रहा था। कामनी ने खुद को संभाला। उसे पता था कि रोने से कुछ हासिल नहीं होगा। उसने धीरे से उठकर अपना लहंगा बदला और एक साधारण कुर्ती पहनी। उसे घर के बहुओं के तौर तरीके के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन वह कोशिश करना चाहती थी। रसोई में जाकर उसने नाश्ता तैयार किया। जब वह नाश्ता टेबल पर लगाकर वापस अपने कमरे की तरफ बढ़ी, तो उसने देखा कि वीर बाहर से अंदर आ रहा था। उसके चेहरे पर अभी भी वही बेरुखी थी, मानो उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि घर में कोई नया इंसान आया है या नहीं। वीर ने मेज पर रखा नाश्ता देखा, फिर कामनी की तरफ एक तिरछी और सख्त नजर डाली। मैंने कहा था ना, मेरी चीजों से दूर रहो। उसकी आवाज में वही पुरानी तख्ती थी। यह नाश्ता पूरे परिवार के लिए है वीर, मैं बस अपनी जिम्मेदारी निभा रही थी, कामनी ने धीमे लेकिन स्पष्ट स्वर में कहा। वीर उसके करीब आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चुनौती थी। जिम्मेदारी? यहाँ कोई जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ एक समझौता है। आगे से रसोई में जाकर अपना समय बर्बाद मत करना
और मेरा कमरा, मेरी अलमारी, मेरी किताबें, इनमें से किसी भी चीज को छूने की जरूरत मत करना। तुम यहाँ सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए हो। इस बात को जितनी जल्दी समझ लोगी, तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। इतना कहकर वीर अपने कमरे की ओर बढ़ा और दरवाजा जोर से बंद कर लिया। कामनी वहीं खड़ी रह गई। उसके हाथ कांप रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक इंसान इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है। क्या यह शादी उसके लिए सजा थी? उसने वीर के बंद दरवाजे को देखा और मन ही मन तय किया कि वह हार नहीं मानेगी। वह वीर के कमरे में तो नहीं गई, लेकिन उसने घर के कोने कोने को अपना बनाने की ठान ली। उस दिन कामनी ने वीर की सख्त हिदायतों के बावजूद उसे अपने तरीके से समझने का फैसला कर लिया। वह समझ गई थी कि वीर का यह गुस्सा सिर्फ बाहर की परत है, जिसके नीचे कोई गहरा जख्म छिपा है। उस दिन से कामनी ने वीर के सामने एक शांत मुस्कान रखना शुरू कर दिया, जो वीर की चिड़चिड़ाहट को और बढ़ा देता था, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि कामनी उसके अपमान को इतनी सरलता से कैसे झेल पा रही है। अगले कुछ दिन घर में अजीब सी खामोशी और तनाव के बीच गुजरे। कामनी ने खुद को घर के कामकाज में पूरी तरह व्यस्त कर लिया था, ताकि उसका ध्यान वीर की बेरुखी पर ना जाए। वीर का रूटीन सख्त था, सुबह जल्दी निकलना और देर रात तक घर लौटना। वह कामनी से सिर्फ तब बात करता जब उसे किसी चीज की जरूरत होती या उसे टोकना होता। एक शाम जब वीर घर लौटा तो उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। वह अपनी स्टडी में काम कर रहा था और कामनी उसके लिए चाय लेकर गई थी। जैसे ही उसने मेज पर चाय का कप रखा, वीर के हाथ से एक भारी फाइल फिसल गई और उसके पैर पर गिर गई। वीर दर्द से कराह उठा। कामनी, जो अभी मुड़ने ही वाली थी, तुरंत उसकी ओर लपकी। जैसे ही उसने मेज पर चाय का कप रखा, वीर के हाथ से एक भारी फाइल फिसल गई और उसके पैर पर गिर गई। वीर दर्द से कराह उठा। कामनी, जो अभी मुड़ने ही वाली थी, तुरंत उसकी ओर लपकी। वीर, क्या हुआ? कामनी घबराते हुए उसके पास बैठ गई। वीर का पैर चोटिल हो गया था और उसे चलने में तकलीफ हो रही थी। वीर ने उसे दूर धकेलने की कोशिश की। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, हटो यहाँ से। लेकिन दर्द इतना था कि वह लड़खड़ा गया। कामनी ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसका हाथ थामकर उसे सोफे तक सहारा दिया। चुपचाप बैठिए, कामनी ने सख्त लहजे में कहा, जो उसके व्यक्तित्व से मेल नहीं खाता था। उसने दराज से फर्स्ट एड किट निकाली और बहुत सावधानी से वीर के पैर पर मरहम लगाने लगी। वीर उसे चुपचाप देख रहा था। उसे उम्मीद थी कि कामनी कोई ताना मारेगी या अपनी मजबूरी का रोना रोएगी, लेकिन वह पूरी एकाग्रता के साथ अपना काम कर रही थी। कामनी के माथे पर पसीने की कुछ बूंदें थी और उसके चेहरे पर ऐसी चिंता थी जो किसी दिखावे के लिए नहीं हो सकती थी। कामनी ने नजरें ऊपर की। अगर आप मेरी परवाह नहीं करते तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं भी अपनी जिम्मेदारी भूल जाऊं। उसने वीर की आंखों में सीधे देखा। उस पल में वीर को महसूस हुआ कि उसकी बनाई हुई ठंडी दीवारें थोड़ी कमजोर पड़ रही है। वीर ने अपना पैर पीछे नहीं खींचा। वह पहली बार कामनी को एक इंसान के रूप में देख रहा था, ना कि किसी समझौते के रूप में। उस रात वीर काफी देर तक अपनी खिड़की के पास बाहर खड़ा बारिश को देखता रहा। उसके मन में पहली बार यह ख्याल आया कि क्या वह सच में कामनी के साथ गलत कर रहा है। वह जो दूरी बनाए रखना चाहता था,
उसे उस दूरी के बीच कामिनी की फिक्र ने एक दरार डाल दी थी। उसे उस दूरी के बीच कामिनी की फिक्र ने एक दरार डाल दी थी। कामिनी ने उस दिन न केवल उसका मरहम किया था, बल्कि उसकी ठंडी पड़ी संवेदनाओं को भी थोड़ा सा स्पर्श कर दिया था। अगले कुछ दिन घर के माहौल में एक अजीब सी हलचल लेकर आए। अगले कुछ दिन घर के माहौल में एक अजीब सी हलचल लेकर आए। वीर के ऑफिस में एक जरूरी प्रोजेक्ट के सिलसिले में उसे शहर से बाहर जाना था और यह दौरा पूरे एक हफ्ते का था। घर के बड़ों ने, जो पहले से ही वीर और कामिनी के बीच की दूरी को लेकर चिंतित थे, यह फैसला किया कि कामिनी भी वीर के साथ जाएगी। वीर को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने कामिनी के सामने साफ कहा, यह क्या नाटक है? मैंने कहा था ना कि मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीता हूँ। मैंने कहा था ना कि मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीता हूँ। मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं है। कामिनी ने अपनी आंखों में दृढ़ता लाते हुए जवाब दिया, वीर, यह घर के बड़ों का फैसला है, मेरा नहीं। अगर तुम्हें उनसे बात करनी है तो खुद करो। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ जिसे तुम जब चाहो यहाँ रखो और जब चाहो हटा दो। वीर को कामिनी के मुंह से ऐसा जवाब सुनकर हैरानी हुई। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी चुप्पी ही उसके गुस्से का सबूत थी। सफर के दौरान कार में पूरा समय सन्नाटा छाया रहा। वीर लैपटॉप पर व्यस्त था और कामिनी खिड़की से बाहर के बदलते नजारों को देख रही थी। अचानक कार का टायर पंचर हो गया और वे सुनसान सड़क के बीच फंस गए। आसपास कोई मैकेनिक या गाड़ी नहीं थी। सूरज ढलने लगा था और डर का एक साया कामिनी के चेहरे पर दिखने लगा था। वीर को गाड़ी से बाहर निकलकर टायर बदलना पड़ा। अंधेरा बढ़ चुका था और हल्की ठंड भी शुरू हो गई थी। जब वीर वापस कार में आया तो उसके हाथ ठिठुर रहे थे। कामिनी ने बिना कुछ कहे अपना शॉल वीर की तरफ बढ़ा दिया और चुपचाप उसकी ठंडी हथेलियों को रगड़कर गर्म करने की कोशिश की। वीर एक पल के लिए चौंक गया। उसने देखा कि कामिनी के चेहरे पर ना तो कोई शिकायत थी और ना ही कोई दिखावा। वह बस उसकी फिक्र कर रही थी। गाड़ी की मध्यम रोशनी में दोनों की नजरें टकराई। वीर ने पहली बार कामिनी की आंखों में झांका। वहां एक ऐसी मासूमियत और समर्पण था जो वीर के बनाए हुए कठोर कवच को धीरे धीरे पिघला रहा था। उस रात कार की उस छोटी सी दुनिया में दोनों के बीच की अदृश्य दीवार और भी कमजोर हो गई थी। सफर से लौटने के बाद घर का माहौल थोड़ा बदल गया था। वीर अब पहले जैसा पत्थर दिल नहीं रहा था, लेकिन वह अभी भी अपने मन की उलझनों से जूझ रहा था। एक शाम वीर की पुरानी अलमारी से गिरकर एक एल्बम नीचे आ गिरा। वीर उस वक्त कमरे में नहीं था और कामिनी ने फर्श पर बिखरी हुई तस्वीरें समेटने का फैसला किया। उस एल्बम में वीर की कॉलेज के दिनों की कुछ तस्वीरें थीं। कामिनी ने देखा कि उन तस्वीरों में वीर कितना खुश था। उसकी हंसी कितनी सच्ची और बेबाक थी। तस्वीरों के पन्नों को पलटते हुए उसे एक ऐसी तस्वीर मिली जिसमें वीर के साथ एक लड़की थी। उस लड़की के चेहरे की मासूमियत कामिनी को अपनी याद दिला गई। तभी वीर कमरे में दाखिल हुआ। उसने कामिनी के हाथ में अपना एल्बम देखा और उसकी नजरें उस तस्वीर पर पड़ी। वीर के चेहरे के भाव एक पल में बदल गए। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा वापस लौट आया। उसने तेजी से आगे बढ़कर कामिनी के हाथ से एल्बम छीन लिया। मैंने कहा था ना कि मेरी निजी चीजों से दूर रहो। तुम्हें क्या लगा मेरी पुरानी यादें देखकर तुम मुझे जान लोगी? वीर की आवाज में एक अजीब सी कड़वाहट थी। कामिनी ने शांत रहकर जवाब दिया,
मैं बस तस्वीरें समेट रही थी वीर। और रही बात जानने की, तो मुझे तुम्हारी खुशियों में दिलचस्पी है। तुम्हारे बीते हुए कल की कड़वाहट में नहीं। मुझे नहीं पता कि तुम किससे नफरत करते हो, पर मैं तुम्हारी उस मुस्कान को फिर से देखना चाहती हूँ जो उस तस्वीर में थी। वीर की सांसें तेज हो गई। वह चुप हो गया। कामनी उसे एक ऐसी सच्चाई का सामना कराया था। कामनी ने उसे एक ऐसी सच्चाई का सामना कराया था जिसे वह खुद भी नकार रहा था। उस रात वीर के मन में एक नया बवंडर था। उसे लगा कि कामनी वाकई अलग है। वह न तो डरती है और न ही बदला लेती है। वीर को यह एहसास होने लगा कि जो दूरी उसने बनाई थी वह उसे वीर के और करीब ला रही थी। वीर ने पहली बार खुद से यह सवाल किया, क्या वाकई कामनी को दूर रखना चाहता था? वीर ने पहली बार खुद से सवाल किया, क्या वह वाकई कामनी को खुद से दूर रखना चाहता था, या वह बस एक बार फिर दिल टूटने से डरता था? वीर उस रात सो नहीं सका। कामनी के कहे शब्द, मैं तुम्हारी खुशियों में दिलचस्पी रखती हूँ, तुम्हारी तुम्हारी कड़वाहट में नहीं, उसके कानों में बार बार गूंज रहे थे। कमरे की अंधेरी खामोशी में वीर को पहली बार यह एहसास हुआ कि जिसे वह बोझ समझ रहा था, दरअसल वह उसके वीरान जीवन की एकमात्र धड़कन बन चुकी थी। अगली सुबह जब वीर उठा तो कामनी बालकनी में खड़ी ठंडी हवाओं का आनंद ले रही थी। उसकी हल्की सी मुस्कान सुबह की पहली किरण जैसी थी। वीर धीरे से उसके पीछे गया। वह उसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द गले में ही फंस रहे थे। तभी वीर ने अचानक कामनी का हाथ थाम लिया। कामनी चौंक कर पीछे मुड़ी। वीर की आंखों में वह कठोरता नहीं थी, बल्कि एक ऐसी बेचैनी थी जो किसी भी पत्थर दिल को पिघला सकती थी। वीर ने धीमी और रूहानी आवाज में कहा, कामनी, मैंने आज तक तुम्हें सिर्फ दूर धकेलने की कोशिश की, यह भूलकर कि मेरा वजूद ही तुमसे जुड़ा है। जिस दीवार को मैंने नफरत से बनाया था वह आज मुझे ही घुटन दे रही है। वीर का हाथ कामनी के कंधे पर आया और उसने झुककर कहा, माना कि रिश्ते समझौते से शुरू हुए थे, लेकिन क्या हम इन्हें एहसास की नई कहानी नहीं दे सकते? जो दिल आज तक खाली था उसमें आज पहली बार तुम्हारी मौजूदगी का एहसास हो रहा है। कामनी की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। वीर ने अपने हाथ से उसके आंसू पोंछे। वह पल ऐसा था जैसे समय वहीं थम गया हो। पूरे कमरे में एक खामोश रोमांस तैर गया था। वीर ने कामनी को अपनी बाहों के घेरे में ले लिया और कामनी को पहली बार महसूस हुआ कि वह इस दुनिया की सबसे महफूज जगह पर है। वीर ने कामनी के कानों में फुसफुसाया, दुनिया के लिए हम भले ही दो अजनबी हो, लेकिन आज से मेरी हर सांस, मेरी हर खुशी सिर्फ तुम्हारे नाम होगी। क्या तुम मुझे अपनाओगी? उस पल कामनी के दिल में जो हलचल हुई वह सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि दो रूहों का मिलन था। बाहर मौसम भी उनके प्यार की गवाही दे रहा था और वीर ने जो दीवारें खड़ी की थी वो हमेशा के लिए ढह चुकी थी। यह सिर्फ एक शादी का रिश्ता नहीं था, यह दो अनजान दिलों की एक खूबसूरत मोहब्बत की नई सुबह थी। शादी के उस एहसास ने वीर और कामनी के बीच की दूरियों को एक अदृश्य पुल में बदल दिया था।
अब वीर ऑफिस से जल्दी घर लौट आता, सिर्फ कामनी के साथ वक्त बिताने के लिए। एक दिन घर में एक बड़े समारोह का आयोजन हुआ। मेहमानों से भरा हुआ घर था, जहां वीर और कामनी को एक आदर्श जोड़े की तरह पेश आना था। पहले वीर को यह सब एक नाटक लगता था, लेकिन आज वही वीर सबके सामने कामनी का हाथ थामकर गर्व से चल रहा था। समारोह के बीच में जब भीड़ थोड़ी कम हुई, वीर ने कामनी को कोने में ले जाकर कहा, तुम जानती हो कामनी, आज मुझे इन लोगों की भीड़ में भी सिर्फ तुम ही नजर आ रही हो। पहले मुझे लगता था कि तुम मेरी आजादी छीनने आई हो, लेकिन अब समझ आया कि तुम्हारी मौजूदगी के बिना मेरी आजादी ही बेमानी है। कामनी की आंखों में चमक थी। उसने वीर के कोट पर लगा एक तिनका हटाते हुए कहा, वीर, वो दीवारें तो कब की गिर चुकी है। अब तो बस हमारे बीच ये अनकहे जज्बात हैं, जिन्हें शब्दों की नहीं, बस एक दूसरे के साथ की जरूरत है। तभी किसी काम से वीर को वापस मेहमानों के बीच जाना पड़ा। जाते जाते उसने कामनी का हाथ धीरे से दबाया। एक ऐसा स्पर्श जिसमें भरोसा था, वादा था और एक गहरा प्यार था। उस रात घर के हर सदस्य की नजरें उन दोनों पर थी और हर कोई उनकी बदलती हुई केमिस्ट्री को देखकर हैरान था। वीर और कामनी ने उस रात यह साबित कर दिया था कि नफरत की नींव पर खड़ा रिश्ता भी अगर प्यार की तपिश मिले तो एक मजबूत महल बन जाता है। महफिल के बीच वीर दूर से ही कामनी को देखकर एक हल्की मुस्कान दी, जो सिर्फ और सिर्फ कामनी के लिए थी। कामनी का दिल जोर से धड़क उठा। उसे लगा जैसे आज ही उसकी असली शादी हुई है, दिल से दिल का मिलन। समारोह के बाद का वह सन्नाटा घर में एक नई गर्माहट लेकर आया। वीर, जो कभी अपनी भावनाओं को कैद करके रखता था, आज खुद को कामनी के सामने पूरी तरह बेबस महसूस कर रहा था। कामनी अपनी बालकनी में खड़ी तारों को निहार रही थी। तभी वीर चुपचाप उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने कामनी के कंधों पर अपना हाथ रखा और इस बार उस स्पर्श में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। वीर की आवाज में एक गहरा ठहराव था। कामनी, मैंने हमेशा सोचा था कि प्यार कमजोरी है, पर तुम्हें देखकर लगता है कि तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। वो जो दीवारें मैंने बनाई थी, उनमें कभी कोई नींव नहीं थी, बस मेरा डर था। कामनी ने पीछे मुड़कर वीर की आंखों में देखा। उन आंखों में अब वह बेरुखी नहीं, बल्कि एक असीम प्यार और समर्पण था। वीर ने अपना हाथ धीरे से कामनी के चेहरे पर रखा और कहा, मैं तुम्हें खोने के डर से खुद से दूर भाग रहा था, क्योंकि मेरे लिए तुम्हें खोना खुद को खो देने जैसा है। क्या तुम मुझे उन सभी बीते दिनों के लिए माफ कर सकती हो, जब मैंने तुम्हें सिर्फ नजरअंदाज किया? कामनी की आंखों से आंसू छलक आए, लेकिन वे दुख के नहीं, बल्कि खुशी के थे। उसने वीर का हाथ अपने गालों पर रखकर कहा, वीर, वो दीवारें तो कब की ढह चुकी है। मुझे आज भी वो पल याद है जब तुमने पहली बार मेरी फिक्र की थी। उस दिन से मुझे यकीन हो गया था कि इस पत्थर दिल के पीछे एक बहुत ही कोमल इंसान छिपा है। उस रात पुरानी कड़वाहट हमेशा के लिए मिट गई थी। वीर ने कामनी को अपनी बाहों में कस लिया और उस पल में वे दोनों जान गए कि अब कोई भी समझौता उनके बीच नहीं है। अब सिर्फ दो दिल थे जो एक दूसरे की धड़कनों में खो जाने को बेताब थे। यह न सिर्फ उनके रिश्तों का मिलन था, बल्कि दो रूहों का एक दूसरे को पूरी तरह अपना लेना था। वीर और कामनी के बीच अब सब कुछ बदल चुका था। वो कड़वाहट और वो फासले जो कभी उनके रिश्तों की पहचान थे, अब पुरानी यादों के धुंधले पन्नों में कहीं खो गए थे। वीर अब कामनी के बिना एक पल भी नहीं रह पाता था।
उसके दफ्तर के काम में भी अब कामनी के लिए एक खास जगह थी। शायद इसलिए नहीं कि वह उसकी पत्नी थी, बल्कि इसलिए कि वह उसकी सुकून बन गई थी। एक शाम जब घर का कोना कोना मोमबत्तियों की हल्की रोशनी से जगमगा रहा था, वीर कामनी के पास आया। उसके हाथ में एक छोटा सा मखमली डिब्बा था। उसने धीरे से कामनी का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, कामनी, इन महीनों में तुमने मुझे सिर्फ एक इंसान के तौर पर नहीं, बल्कि एक बेहतर इंसान के तौर पर जिया है। मैं अब और कोई समझौता नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आज की रात हम उन सभी वादों को फिर से जिएं जो हमने उस दिन लिए थे, लेकिन इस बार पूरी रूह और शिद्दत के साथ। कामनी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह समझ गई थी कि वीर किस तरफ इशारा कर रहा है। वह बोली, वीर, मुझे किसी भी चीज से ज्यादा तुम्हारा साथ चाहिए, जो मुझे मिल गया। आज की रात सिर्फ हमारी है। वीर ने कामनी के चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसके माथे को अपने माथे से लगा लिया। उस खामोश कमरे में धड़कनों की ताल एक हो रही थी। वीर ने कामनी को प्यार से अपनी बाहों में भर लिया, जैसे वह पूरी दुनिया को भूलकर बस उसे अपनी धड़कनों में समेट लेना चाहता हो। उस पल कोई शिकायत नहीं थी, कोई पुरानी यादें नहीं थी, सिर्फ एक दूसरे का साथ था। शादी की उन तमाम कड़वाहटों और वीर की उन अनकही दूरियों का अंत आज एक बेहद खूबसूरत मोड़ पर होने जा रहा था। वीर और कामनी के कमरे को आज रात किसी खास मकसद से सजाया गया था। कमरे में मोगरे की धीमी महक फैली थी और खिड़कियों से आती चांदनी फर्श पर एक जादुई रोशनी बिखेर रही थी। वीर, जो कभी कामनी को अपने कमरे में आने तक से मना करता था, आज उसी कमरे के दरवाजे पर खड़ा था, अपनी पत्नी का इंतजार करते हुए। जैसे ही कामनी ने कमरे में कदम रखा, वीर की आंखें उस पर ठहर गई। उसने आज वही पारंपरिक लिबास पहना था जो वीर को सबसे ज्यादा पसंद था। कामनी को अपने करीब देख वीर का दिल जैसे धड़कना भूल गया। वीर धीरे से आगे बढ़ा। कामनी की नजरें झुकी हुई थी, उनमें एक मासूम सी झिझक थी। वीर ने प्यार से कामनी का हाथ थाम लिया। उसके स्पर्श में वह सब कुछ था, पछतावा, प्यार और हमेशा के लिए साथ निभाने का वादा। वीर ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और कामनी को महसूस हुआ कि अब वह पूरी तरह सुरक्षित है। वीर ने बहुत नजाकत से उसे अपनी गोद में उठा लिया। कामनी के हाथों की पकड़ वीर के गले में और भी मजबूत हो गई। वह उसे बिस्तर तक ले गया और बहुत प्यार से उसे फूलों की चादर पर बिठाया। वीर उसके करीब बैठा और उसके चेहरे से लटों को हटाते हुए बेहद भावुक अंदाज में कहा, कामनी, आज रात मैं तुमसे सिर्फ माफी नहीं मांग रहा, बल्कि अपनी बची हुई पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम कर रहा हूँ। वो वीर जो कल तक तन्हाइयों से प्यार करता था, आज तुम्हारी धड़कनों में अपनी दुनिया ढूंढ चुका है। क्या तुम मेरी इस अधूरी दास्तां को हमेशा के लिए मुकम्मल करोगी? कामनी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने वीर के चेहरे को थामकर मुस्कुराते हुए कहा, वीर, उस दिन से ही मेरा सब कुछ तुम्हारा हो गया था। जिस दिन मैंने पहली बार तुम्हें अपनी आंखों में वो दर्द देखा था जिसे तुम छुपाने की कोशिश करते थे। अब हमारे बीच कोई दूरी नहीं, सिर्फ हम दोनों हैं। उस रात वीर और कामनी ने एक दूसरे को अपना लिया। यह सिर्फ एक मिलन नहीं था, बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। पुरानी दीवारें ढह चुकी थी और प्यार की नई इबादत लिखी जा रही थी। आने वाली सुबह उन दोनों के लिए उम्मीदों और खुशियों का नया सवेरा लेकर आई। वीर अब वह वीर नहीं था जो अकेले रहना चाहता था, और कामनी अब वह बेबस बीवी नहीं थी। वे अब एक दूसरे के पूरक बन चुके थे, हमेशा के लिए, एक दूसरे के प्यार में मुकम्मल।
रिश्ते समझौते से नहीं, बल्कि आपसी सम्मान, विश्वास और एक दूसरे को समझाने की कोशिश से मुकम्मल होते हैं। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले कहानी में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।